पारा लगातार लुढ़क रहा है और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड लोगों को मजबूर कर रही है, परेशान कर रही है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर पारा माइनस में पहुंच गया है और माइनस में पहुंचने के बाद कई जगह ऐसी है जहां गाड़ियों पर, छतों पर बर्फ की परत एक देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में फिर से कड़ाके की ठंड हो रही है। दिल्ली में फिर से शीतलहर चल रही है जो कि लोगों को परेशान किए हुए है। और जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था 16 से 20 जनवरी तक शीतलहर भी चलेगी और 16 से 18 के बीच में पीक रहेगा सर्दी का। और इसी ठंड में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, अस्थमा अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, निमोनिया के भी मामले बढ़े हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। ठंड जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो आप खुद एहतियात बरतिए, खुद सावधानी बरतिए अपने और अपने फैमिली की सुरक्षा के लिए, उनकी सेहत की सुरक्षा के लिए। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दी में गलन महसूस हो रही है और ये गलाने वाली सर्दी, ये ठिठुराने वाली सर्दी अभी होगी और 20 तारीख तक तो वो आपको इससे निजात नहीं मिलने वाली है। 6 तस्वीरें आप देख लीजिए, ये मैदानी इलाकों की तस्वीरें हैं और मैदानी इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से। दिल्ली, लखनऊ की तस्वीरें, जयपुर, कानपुर, मुरादाबाद और नोएडा जहां पर पारा लगातार लुढ़कता हुआ। और दिल्ली के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और अब ये आपकी सुरक्षा के लिहाज से, सेहत की सुरक्षा के लिहाज से चेताने वाले आंकड़े हम इसी के लिए आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि आप ठंड से एहतियात बरत सके। जो घर के बुजुर्ग हैं उनका बहुत ख्याल रखिए। आलाव के सारे लोग ठंड से बचने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में जब बहुत ज्यादा मजबूरी है तभी घर से निकलिए, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से मत निकलिए। इस सर्दी में अपना और अपने परिवार का बचाव कीजिए। ठंड को लेकर ही येलो अलर्ट मौसम विभाग ने कई इलाकों में जारी किया है। भारी बर्फबारी के बाद कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पारा लुढ़का है। पहाड़ी इलाकों के बाद मैदानी इलाकों में सीधा सीधा ठंड बढ़ रही है। दिल्ली में कपकपा रही है ठंड, कपकपाने वाली ठंड का कहर दिल्ली में लोग झेल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार पारा लुढ़क रहा है। हालांकि कोहरा नहीं है, फॉग से राहत मिली है, लेकिन ये जो गलाने वाली ठंड है, जो शीतलहर है, वो लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। दिल्ली को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दिल्ली के लोधी रोड पर तापमान, जैसे मैंने कहा था, कहीं 1.5 डिग्री तो कहीं उससे कम। अब लोधी रोड का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है 1.6 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ दिल्ली के सफदरजंग में पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। न्यूनतम जो टेम्परेचर है दिल्ली में वो 1.4 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे पहले 1.5 डिग्री तक पारा लुढ़का है, 2 डिग्री तक रहा है। अब समझिए, जैसे मौसम विभाग ने कहा था कि 16 से 20 जनवरी के बीच में दिल्ली में पीक पर रहेगी ठंड, वही पीक इस वक्त चल रहा है। इस वक्त बहुत ज्यादा सावधानी ठंड से बचाव के लिए जरूरी है। अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखना जरूरी है। घर के बच्चों को बहुत ज्यादा कवर करके रखिए। ठंडे इस मौसम में गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं लोग और ठंड से बचने की अपनी अपने तरीके से कोशिश है। हमारे साथ इसी मौसम पर बात करने के लिए अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं मेरे साथी सहयोगी। जतन गोस्वामी दिल्ली से हमारे साथ हैं, जय शुक्ला हैं लखनऊ से जुड़े हुए, नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जम्मू से अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चूंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों पर इसका सीधा असर है। जतन, देखने में कोहरा नहीं है, धूप खिली हुई है, लेकिन ये जो ठंडी हवाएं हैं वो बता रही हैं कि दिल्ली में टेम्परेचर भी लुढ़का है। ठंडी हवाएं अभी इससे निजात नहीं मिलने वाली है। देखिए बिल्कुल रचना जी, 2 दिन पहले तक जो टेम्परेचर था वो 12 डिग्री था, लेकिन अभी मौजूदा टेम्परेचर की बात करें तो धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री तक चला गया है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी ज्यादा है। और आपको ये भी पता है कि हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जैसा कि हमने देखा कि छुट्टी तक घोषित कर दी गई, यानी बढ़ा दी गई है छुट्टियां। और दिल्ली में भी कई तरह के जो एहतियाती कदम है वो उठाए गए हैं। लेकिन क्योंकि धूप भले ही निकली है, कोहरा नहीं है, लेकिन स्मॉग है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार हम देखते हैं कि जो पुअर कैटेगरी है उसमें बना रहता है। और आने वाले दिनों में, हालांकि पिछले दिनों की बात करें तो पहले से मौसम विभाग ने चेताया था कि जो ठंड है वो बढ़ेगी। 12 डिग्री से नीचे आया तापमान 9 डिग्री आ गया है और अभी आशंका बनी हुई कि आने वाले दिनों में और 1 से 2 डिग्री नीचे जा सकता है। तो ठंड अभी और सताने वाली है। दिल्ली की सर्दी अभी और ज्यादा परेशान थोड़े दिनों तक करने वाली है। परेशान करेगी दिल्ली की सर्दी। आप कह रहे हैं 9 डिग्री टेम्परेचर है। जिस वक्त मैं ऑफिस आ रही थी करीब 2 घंटे पहले 7 डिग्री टेम्परेचर था। और अब दिल्ली में जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है लोधी रोड पर और साथ ही साथ सफदरजंग में वो 1.4 और 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और ये मिनिमम टेम्परेचर बता रहा है कि पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ ये टेम्परेचर
गिरा है। हमारे साथ नोएडा से महेंद्र माही भी हैं। महेंद्र माही, ग्रेटर नोएडा से अभी मैंने एक तस्वीर देखी जहां पर लोग बता रहे थे कि गाड़ी के ऊपर एक पतली सी बर्फ की परत जैसी देखी जा रही है। इसे पाला भी कहा जाता है। जब ठंड इतनी ज्यादा है, लोग कैसे बचाव कर रहे हैं और अभी मौसम कैसा है? देखिए रचना, आपको बता दूं कि जो नोएडा में जो ठंड है सुबह के वक्त सबसे ज्यादा होती है, मगर जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, जैसे सुबह होते जाती है, जो सूर्य है वो निकलता जाता है। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, तस्वीरों से साफ पता चल जाएगा किस तरीके से जो अभी नोएडा के हालात है वो कैसे हैं। जो खिलखिलाती धूप है वो निकल रही है। आप मेरे चेहरे पे भी देख सकते होंगे किस तरीके से धूप लग रही है। ये पार्क की तस्वीर है और पार्क में देखिए किस तरीके से वो रौनक वाली धूप है, जहाँ एक तरह से जिस धूप के लिए लोग तरस रहे थे वो अब धूप निकल रही है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त नोएडा में ठंड है, काफी ठंड है, जिससे लोग बचने के लिए गर्म कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। मगर अभी जो तस्वीर आपको दिख रही होगी कि देखिए किस तरीके से पूरे पार्क में लगातार ये जो जहाँ पहले कोहरा छाया रहता था, जहाँ ठंड रहती थी, शीतलहर हवाएं चलती थी, वहां मगर अब धूप निकल रही है। लोगों को काफी राहत मिल रही है। लोग अपने घर के बालकनी में खड़े हैं, लोग अपने छत पे खड़े हैं और इस धूप का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे लगातार जो कड़ाके की ठंड ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान कर रखा था, खासकर सुबह के वक्त, और जब शाम ढलता था उस वक्त तो ज्यादा ही टेम्परेचर नीचे डाउन हो जाता था। मगर पिछले जो मकर संक्रांति है उसके बाद लगातार जो टेम्परेचर उसमें सुधार होता जा रहा है, जो न्यूनतम तापमान है उसके ऊपर बढ़ता हो जा रहा है। मगर जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक ने कहा था कि 20 जनवरी तक जो ठंड है, ठंड का प्रकोप नोएडा के तमाम जो उत्तर भारत और पूरे एनसीआर के लोग झेलेंगे। मगर कहीं ना कहीं हम लोगों को राहत मिल रही है, क्योंकि सुबह के वक्त जो कोहरा, जो ठंड होता है, उसके बाद जैसे 10 बजते हैं या 9 बजने वाले होते हैं, जो सूर्य होता है वो निकल जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य की ओर चले जाता है। देखिए लगातार हम देख रहे थे किस तरह से पिछले 10 दिनों से लगातार जो सारे जो न्यूनतम तापमान है वो अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे हैं, कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ जय शुक्ला भी हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले एक अपडेट दे देते हैं, क्योंकि महेंद्र माही ने भी बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में टेम्परेचर काफी ज्यादा लुढ़का है। इसके साथ ही उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का ही असर है कि मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढके हुए हैं इस वक्त पहाड़। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कई हाईवे ऐसे हैं, कई सड़कें ऐसी हैं जो कि बंद हो गई हैं इस बर्फबारी के बाद। लाहौल स्पीति में तापमान शून्य के नीचे चला गया है, 6 डिग्री नीचे, यानी कि -6 डिग्री टेम्परेचर अभी बना हुआ है। स्नोफॉल से बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। असर होता है जब बर्फबारी होती है, बिजली पर भी, पानी पर भी। खाने पीने की बेसिक चीजें भी उन्हें इकट्ठा करना या उनका इंतजाम करना, ये बहुत ज्यादा टफ रहता है पहाड़ी इलाकों में। हालांकि स्थानीय लोग यूज्ड टू होते हैं इस तरह के मौसम के, उनके पास पहले से इंतजाम होता है। सैलानियों के चेहरे जरूर खिल रहे हैं इस बर्फबारी के बाद। एक और अपडेट जान लीजिए, शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जैसे मैंने कहा, 16 से 20 जनवरी के बीच में मैदानी इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो बढ़ भी रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई है। पिछले ही दिनों हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, जहां बर्फबारी हुई है। कई जगह एवलांच भी देखा गया, बर्फ का तूफान भी देखा गया। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये खतरा अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग लोगों से सावधान और सचेत रहने के लिए कह रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ इस वक्त चारों तरफ देखी जा रही है और मैदानी इलाकों पर इसका सीधा सीधा असर, पहाड़ों में बर्फ गिर रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं लोगों को बेचैन कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में भी कई इलाकों पर पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बर्फबारी की तस्वीरें देख लीजिए, उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, हिमाचल की तस्वीरें हैं, जहां बर्फ ही बर्फ आपको चारों तरफ नजर आएगी। कहीं आफत से लोग घिरे हुए हैं, तो कहीं सैलानियों के चेहरे खिले नजर आते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनका आना मानो सफल हो गया है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, अलग अलग पहाड़ी इलाके इस वक्त बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। सैलानी स्पेशली इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। लखनऊ से जय शुक्ला भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अब जम्मू का अपडेट हम तक अजय जांडियाल पहुंचाएंगे। अब अजय, किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है बर्फबारी को लेकर, साथ ही साथ मैदानी इलाकों को लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है लोगों को? देखिए, अगर आज अजय, नेटवर्क में थोड़ा इशू है, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें जो देख रहे हैं दर्शक, 6 जगहों की ये तस्वीरें हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इस वक्त ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जय शुक्ला, लखनऊ का हाल क्या है, मौसम क्या कह रहा है? ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं।
बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 16 जनवरी से लेकर के और लगभग 21 जनवरी तक ठंड एक बार फिर से सताने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में शीतलहर का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। हालांकि आज सुबह से ही धूप खिली हुई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि आज से छोटे बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। एहतियात के तौर पर स्कूलों का समय जो है वो बदल दिया गया है, 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक स्कूलों के लिए बोला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से शीतलहर लगातार चल रही है, पहाड़ों पर जैसे बर्फबारी हो रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लगातार ठंड बनी हुई है। लोग शीतलहर से परेशान जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इसको लेकर के जगह जगह अलाव और स्थायी रैन बसेरों का इंतजाम जरूर किया है, लेकिन ठंड का प्रकोप है वो लगातार जारी है। और आने वाले समय में भी अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि आने वाले समय में ठंड अभी और सता सकती है। जी, ठंड अभी और परेशान कर सकती है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। सैलानियों के लिए खास मौका है, लेकिन मौसम बिगड़ने की वजह से कई जगह रोड जाम हो जाती है, हाईवेज बंद हो जाते हैं, तो वो एक अलग परेशानी है। अपडेट दर्शकों को दे दें, उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश भी हो रही है, भारी बर्फबारी भी हो रही है और इसी बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान लुढ़का है। पहाड़ी इलाकों में तो लुढ़का ही है, लेकिन सीधा असर मैदानी इलाकों पर भी है। कड़ाके की ठंड यहां पड़ रही है। उत्तराखंड में 17 जनवरी तक मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। 18 जनवरी को हल्की बारिश होगी, फिर बर्फबारी की भी संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना है और जब जब बारिश होती है तब तब मौसम और ज्यादा ठंडा होता है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में घना कोहरा छाया हुआ है और इसी ठंड के बीच में मकर संक्रांति के 2 दिन रहे जब लोगों ने ठंडे पानी में आस्था की डुबकी भी लगाई है। उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, अलग अलग पहाड़ी इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें लगभग सामने आ रही है। लेकिन हैरानी तब होती है जब मैदानी इलाकों में ठंड का असर इतना ज्यादा रहे कि वहां घरों की छतों पर या फिर गाड़ी की छत पर या बाहर पड़े टेबल चेयर पर बर्फ की चादर देखी जाए तो। जतिन, दिल्ली में जिस तरीके से ठंड बनी हुई है, क्या कुछ इंतजाम उन लोगों के लिए है जो कि फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है? देखिए, दिल्ली सरकार ने उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया हुआ है, पहले से किया हुआ है और रैन बसेरों में हीटर की व्यवस्था है, बल्कि इसके अलावा खाने पीने की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। हालांकि देखिए, आपको रचना जी याद होगा कि हमने कई लोगों से रियलिटी चेक करके बात की थी, तो वो लोग नहीं जाना चाहते थे रैन बसेरों में, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे रैन बसेरों की व्यवस्था से। कहीं ना कहीं उनके मन में एक संशय है उस व्यवस्था को लेकर, जिस पर पूर्व में भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन निश्चित है, दिल्ली में सरकार दावा कर रही है कि तमाम जगहों पर ये जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। लोगों को जागरूक भी किया गया है इस विषय में कि वो जो रैन बसेरे हैं उनकी तरफ जाएं, फुटपाथ पर न सोएं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। खुले आसमान के नीचे सर्दी, बुखार और दूसरी बीमारियां उनको घेर सकती हैं। तो ये सब इंतजाम है जो किए गए हैं। और क्योंकि न्यूनतम तापमान जब हम सुबह के समय देखते हैं तो 6 डिग्री के आसपास चला जाता है, तो वो और ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए बढ़ाता है। रात के समय भी अगर बात करें तो देर रात भी जो तापमान है वो लोगों को लगातार सता रहा है। रिपोर्टिंग में किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं? छोटा छोटा जवाब अगर आप सभी दे पाएं तो। जतिन, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे हाथ जो हैं वो एक कपकपा रहे हैं, ये कहा जा सकता है। और सुबह के वक्त जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो कान पूरे सुन्न हो जाते हैं। रोड पर निकलना या रोड पर लोगों से भी बात करते हैं हम जब रिपोर्टिंग के दौरान, तो काफी ज्यादा मुश्किल उस समय आती है। और खांसी और जुकाम और बुखार से खुद को बचाना एक बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए हम कह रहे हैं लोगों से, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप घर से मत निकलिएगा। अगर जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या फिर जो हार्ट के पेशेंट है वो तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। महेंद्र माही, किस तरह के चैलेंजेस ग्राउंड पर? देखिए, जब हम सुबह के वक्त रोड पे निकलते हैं, ग्राउंड जीरो पे निकलते हैं, तो जब हम माइक आईडी पकड़ते हैं तो हमारे हाथ जो है वो थरथराने लगते हैं। जो हमारी जो शीतलहर हवाएं हैं वो डायरेक्टली मुंह पे लगती है, क्योंकि लगातार हम जब से कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली एनसीआर में, हम ग्राउंड जीरो पे होते हैं, तमाम वो खबरें बताते हैं जो औरों के लिए, हित के लिए होती है। तो जब हम लगातार बात करते हैं तो जो ठंडी हवाएं हैं सीधे आंखों में पड़ती है और नाकों में पड़ती है, कानों में पड़ती है, तो उससे हमें लगता है कि हमारे जो आंख है, जो नाक है, मुंह है, जाम हो गए। मगर उसके बावजूद भी हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताते रहते हैं, कहाँ अलाव चल रहा है, क्या व्यवस्था है। सरकार की वो सारे काम करवाते हैं जिससे लोगों का सरोकार होता है। तमाम चीजें समझाते हैं किस तरीके से हम बच सकते हैं, किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से ज्यादा शीतलहर है, आज कहाँ आपको जाना चाहिए, ऐसे ठंड में आपको क्या करना चाहिए। लगातार हम चीजों को समझाते हैं। तो ज्यादातर जो ठंड होती है हमारे फेस पे लगती है, क्योंकि हमें लगातार मैं हमेशा से जानती हूँ और ये मानती भी हूँ कि फील्ड में रहना, रिपोर्टिंग करना सबसे ज्यादा टफ जॉब होता है मीडिया इंडस्ट्री के लिए। जय शुक्ला, मौसम की मार लोग तो झेल ही रहे, लेकिन रिपोर्टिंग में भी अड़चने आती होंगी। धूप भले ही है, लेकिन ये जो शीतलहर है वो परेशान कर रही है।
बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप रहता है या घना कोहरा, अगर हम बात करें कि हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसी स्पॉट पे जाना है, उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि घने कोहरे के बीच में जब हम अपनी कार को ड्राइव करते हैं तो उस वक्त विजिबिलिटी बहुत ही कम रहती है और तमाम रिस्क भी रहता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इस तरह का काफी रिस्क भी रहता है। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जिस तरह से शीतलहर रहती है, ऐसे में रिपोर्टिंग करना भी एक चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि हाथ कपकपाते रहते हैं, ठंड काफी रहती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी काफी ज्यादा चैलेंज से गुजरना पड़ता है। तभी हम जो दर्शक हैं, दर्शकों तक वो खबर, वो सच्चाई सामने ला पाते हैं। जी, आप काफी चैलेंजेस से जूझते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी को निभाते हैं और अब ये जिम्मेदारी बड़ी हो भी जाती है। ये बड़ी जिम्मेदारी जब विपरीत परिस्थितियों में हो तो फिर और भी ज्यादा दिल से सैल्यूट करने का मन करता है। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठंडी हवाएं बहुत चल रही हैं। आपने अभी लाइव दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है। अब कैप पहन लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए, सर्दी से बचने का इंतजाम कीजिए। हमने रिपोर्टर्स के चैलेंजेस को दर्शकों के साथ साझा किया है। आम लोग क्या बता रहे हैं, सर्दी से कैसे परेशान है, कैसे जूझ रहे हैं, क्या बचाव कर रहे हैं, एक बार तगड़ी पड़ रही है दिल्ली शहर में। और जो अपने घरों में रहते हैं, खैर उनका तो पता नहीं, लेकिन जो पटरी पे बेचारे गरीब रिक्शे वाले सोते हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। 2-3 दिन से ऐसी ठंड है कि दिन में हल्की फुल्की धूप निकलती है तो निकलती है, फिर घटा हो जाती है और ठंड रहती है बहुत। और जो बेचारे रिक्शा चलाते हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, तो उन लोगों को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। सर जी, माहौल यहाँ तक का है कि दिल्ली शहर का आपको मैं बता नहीं सकता। इस समय क्या क्या रोल, क्या क्या सहारे हैं इस समय? दिल्ली शहर में सिर्फ एक ही सहारा है कि आग जला के गरीब आदमी अगर कहीं बैठ जाता है तो उसी आग के सहारे पूरी रात गुजार देता है। और यही हिसाब है। अभी लोग कह रहे हैं कि जनवरी तक ठंड ऐसे ही रहेगी। और ठंड का तो माहौल आपको पता ही है हर साल का, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा है। सबसे बड़ी वजह इस समय जो लोगों को परेशान कर रही है वो सर्दी है। सर्दी का सर्दी तो बहुत है दिल्ली के अंदर, इससे ज्यादा ही सर्दी नहीं है, बहुत सर्दी है। किस तरीके से सर्द रातें बिता रहे हैं? लोग बाग तो एक कम्बल में बिता रहे हैं, लोग बाग तो 2 कम्बल में बिता रहे हैं। कोई लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वो एक चांदी में बिछा रहे हैं, एक चांदी ओढ़ के अपने सो रहे हैं। कोई काली में सो जाता है, कोई रिक्शा में सो जाता है, कोई अपने घर में सो जाता है, कोई टिंड पर मिलती है तो उसमें सो जाते हैं लोग बाग। क्यों? हौस ना पड़े। ठीक है भैया। बाकी जो है कोई सारा देता है टीन टप्पड़ का, जो ये यहाँ सो जाए गरीब जो है ना आराम से सो जाता है। बाकी जो रिक्शा सोने वाले जो हैं वो रोड पे सो जाते हैं तो उन पर होश भी पड़ती है, कंबल भी गिल हो जाता है, चांदी भी गिल हो जाती है। अब वो गरीब जो लोग हैं ना वो यूं ही बीमारी के चक्कर में मर जाते हैं। बीमार हो जाते हैं तो उनको कोई ना कोई उठा के ले जाता है अस्पताल में। कोई साथ होता है उनका अपना, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त उनका अस्पताल ले आता है, कोई दवाई दिलवा जाता है, थोड़ा इलाज करवा देता है। ये दिल्ली में उन लोगों को आपने सुना जो बता रहे हैं कि जिनके पास घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उन लोगों के लिए ये सर्दी सबसे बड़ी परेशानी है। ऐसे में एकमात्र सहारा बचता है अलाव, लेकिन वो भी दिन भर जलाया नहीं जा सकता। सर्दी हर तरीके से परेशान लोगों को कर रही है। इस सर्दी से बचने के इंतजाम आपको जरूर करने हैं। घर के बच्चों बुजुर्गों का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। हार्ट पेशेंट हैं, अस्थमा पेशेंट हैं, तो अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखिए, क्योंकि इस ठंड में हार्ट अटैक के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कि चिंता वाली बात है। रुक रहे हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के